अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव तो नज़र आते हैं, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अगर उनको मौका मिले कई एक चैलेंज का, तो उनको वो सामना नहीं कर पाते। अज़ीज़ दोस्तों, इसका एक बेहतरीन हल ये है कि लोग जो हैं वो अपनी जो अंदर की अ, एक एबिलिटी है उसको बाहर लाकर दूसरों के सामने पेश करने के लिए कुछ जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा करना पड़ता है। लेकिन हमारे नौजवान जो हैं उससे कोसों दूर हैं। इस वजह से हम दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने आप को ज़्यादातर अपने बयानी में मनवा नहीं पा रहे। इसमें थोड़ी-सी गुंजाइश की ज़रूरत भी है, जो कि मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया जो है बड़ी वास्ट है। ये दुनिया एक फिंगर टिप के ऊपर खड़ी हुई है। इंसान एक फिंगर टिप से पूरी दुनिया का सैर करके अपने घर को पहुँच जाता है। लिहाज़ा इस सोशल मीडिया की तवज्जुह से हम जो भी अपना बयानिया बनाएँ, वो अपने कौम और मिल्लत के मुफ़ाद में हो। हमारे नौजवान जो हैं, वो ज़्यादातर अपने आप को एक घुटन-सी हालात में जीने के आदी हो गए हैं। आप जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएँगे, तब तक आप आलमी लेवल पे किसी भी चीज़ का मुकाबला नहीं कर पाएँगे। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो है वो नैरेटिव चेंज हो चुके हैं। आज पीस के जो इनिशिएटिव थे, वो गायब हो चुके हैं। आजकल जो एग्रेशन है, ये आम होती जा रही है। इसका मुकाबला हमने करना है, हमारे नौजवान क़यादत ने करना है। हमारे अपने जो आइडियल्स हैं, उनके रास्ते पे चलकर हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के जो ख्वाब देख रखे हैं, उनको पूरा करना है। तो फिर आइए कुछ हम इस हालात में अपने आप को ढालने के लिए सीखने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि अपने आप को उस बूस्ट शुदा जो माहौल है, जो एक आपको अपने नज़रिए के अंदर कैदो-बंद रखे हुए है, उससे निकलें। उससे निकल कर आप दुनिया को पढ़ने की कोशिश करें। आपके पास सेल फ़ोन मौजूद है, आप दुनिया का लम्हा-बे-लम्हा जायज़ा लेते रहें और उसके बाद उसके ऊपर बात करने की कोशिश करें। हिम्मत बाँधें और पहली रो में आकर अपने आप को खड़े करने के काबिल बना दें। उसके बाद फिर एक स्टेप आगे लेकर सामने आ जाएँ और लोगों की क़यादत करें। अज़ीज़ दोस्तों, अपने अंदर जो आपकी एबिलिटी है, वो वाक़ई काबिल-ए-दाद है, काबिल-ए-फ़ख्र है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे मुकाबले में दूसरे जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिल क्यों होते हैं? उनकी वजूहात ये हैं कि वो अपने बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो उनको छोड़ देते हैं, उनके अपने हाल के ऊपर कि वो जो उनके माइंड के अंदर आता है, वो करते चले जाएँ। हमारे यहाँ कुछ पैरामीटर्स जो हैं, वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं अपने वालिदैन की तरफ से, जिसको उससे अबूर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन बरे-आज़म एशिया के अंदर ये हालात जो हैं, ये वक़्ती ज़रूरत भी हैं। अगर हम वालिदैन जो हैं, वो आपके लिए पैरामीटर्स को मुतय्यन ना करें, तो फिर आप जो है उनसे निकल कर आप दीवानगी की सूरत-ए-हाल अख्तियार कर लेते हैं। वो दीवानगी जो कि आपको किसी न किसी जगह पे फाँस लेगी। इसीलिए हर वालिदैन की कोशिश होती है कि जो उन्होंने आपके लिए पैरामीटर्स लगा रखे हैं, उनकी वायलेशन हरगिज़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर निकल कर शऊरी तौर पे लोगों का शऊर का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर पॉज़िटिव किरदार अदा करना चाहते हैं, आप मिल्लत और कौम के लिए बेहतर इनिशिएटिव लेने का एक जो है पावरफुल जो साइड है वो रखते हैं, तो फिर आप निकलें और निकल कर जो है आप लोगों को उस तरफ बुलाएँ। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल मोस्टली लोगों के जो लेक्चर्स होते हैं, वो
इस आपके कौमी बयानी के मुतज़ाद होते हैं। मेरे हमवतनों, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। कोई दूसरा मुल्क जिसके लिए हमने कोई सोच रखा है, वो हमें किसी भी गलत हालात में आकर नहीं बचाए। हमारे अपने ही हम अपने परचम के नीचे मुत्तहद रहेंगे तो मुस्तहकम रहेंगे। हम अपने ही इदारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो दुनिया हमें याद रखेगी। तारीख उन्हीं लोगों का खैर मकदम करती है जिन कौमों ने यूनिटी से आगे बढ़ना सीखा है। लामहला हमारे हालात जैसे भी हों, लेकिन हम अपने वतन अज़ीज़ के साथ किसी तौर पे धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये हमें एज़ ए मुसलमान भी ज़ेब नहीं देता, चूँकि हमारी जो सल्तनत है, जो हमारी मुसलमान कौम है, वो हर सू यकजा होकर, इकट्ठी होकर जब तक नहीं रहती, तब तक बाहर के हमलावर जो हैं, चाहे वो नज़रियाती हों, चाहे वो आपके ऊपर कैसे मुसलह शुदा भी हों, वो आपको कभी भी पारा नहीं कर सकते। जब आप थोड़ा सा लोगों को वक्त देते हैं, उनको खिला देते हैं, तो आपके अंदर घुसकर आपके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमने अपने वतन अज़ीज़ के बयानी को थोड़ा सा आगे ले जाना है और फ्रंट फुट पे आकर अपने आप को मनवाना है, अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए और अपने परचम को सदा बुलंद रखने के लिए हम सबको अपनी सलाहियतें बरोकार लानी होंगी। तो आपको यही काम करना है कि आप आगे, एक तो आपके अंदर फैसला साजी की कुव्वत होनी चाहिए, दूसरा आप इनिशिएटिव लेने में कोई हिचकिचाहट महसूस न करें। आप कभी भी किसी तौर पे भी अपने आप को कमज़ोर न समझें, ना ही कमज़ोर तस्वर करने की कोशिश करें। जब तक आप मजबूत हैं, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने कौमी बयानी के साथ डटे रहें और वतन अज़ीज़ की तमीर और तरक्की के लिए हमा वक्त तैयार रहें और कोशां रहें। अल्लाह हाफ़िज़।